Then moving on to the next part, that is arterial catheterization. Again a little bit of the anatomy, है ना. Arterial catheterization कितनों ने किया हुआ है? यूएसी डाली, ठीक है. So umbilical arterial catheterization is again something जो बड़े ही cautiously डालना चाहिए, ठीक है. It is not recommended until and unless आपका setup उतना trained हो, ठीक है. So एक स्किल आपकी है टू पुट दी अम्बिलिकल कैथेटर, है ना. बट उससे बड़ा चैलेंज है आपका स्टाफ उतना ट्रेंड होना चाहिए कि वो कैथेटर को मेंटेन कर सके, है ना. सो डालना तो एक छोटा चैलेंज है, बड़ा चैलेंज ये है कि उसको सही से मेंटेन करना है टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है. सो बिजी गवर्नमेंट सेटअप्स जो हमारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उसमें कई बार इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट 1:1 नर्सिंग केयर, ठीक है. और सो कैल्शियम तो बिल्कुल ही नहीं आर्टिकल लाइन में, ठीक है. सो वो सब कॉम्प्लिकेशंस जब होंगे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द रिलेटिव्स की क्या हो गया, एंड इट इज़ एथिकली ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो इसीलिए आर्टिकल लाइन जब भी आप इंसर्ट करें यू शुड हैव अ गुड सेटअप और यू शुड हैव अ टीम जिसके ऊपर आप रिलाई कर सको, ठीक है. हाँ, इफ़ यू आर एबल टू पुट एंड इफ यू आर इन अ सेटअप जहाँ पे मेंटेन हो सकता है, हैविंग एन अम्बिलिकल आर्टेरियल लाइन इज अ ब्लेसिंग, ठीक है. आपका बहुत सारा हेडेक कम हो जाता है. बार बार बच्चे को पंचर करना, एबीजीए लेना, सैम्पलिंग करना, बीपी लेना, वो सारे हेडेक चला जाता है इफ़ यू हैव अ गुड सेटअप, ठीक है. सो आर्टेरियल अगर हमको कैथेटर डालना है, इसकी एनाटॉमी कैसे है, सो हम कहाँ डालते हैं आर्टेरियल अम्बिलिकल आर्टरी में, ठीक है. अब इफ़ यू कैन सी अम्बिलिकल आर्टरी इधर बहुत छोटी सी है, ठीक है. सो एज सून एज यू एंटर दिस थिंग, आप इधर से अम्बिलिकल आर्टरी कैथेटर डालना शुरू करते हो, थोड़ा सा ही अंदर जाते ही आपका जो अम्बिलिकल इंटरनल एलिया, फिर थोड़ा आगे जाके इंटरनल एलिया जो है कॉमन एलिया में जाता है. कॉमन एलिया बोथ साइड्स मिलके एओर्टा बनता है, ठीक है. और रादर इट इज द अदर वे, एओर्टा आके ऐसे डिवाइड होता है. बट हाँ, क्योंकि हम इस साइड से जा रहे हैं, सो यू एनकाउंटर द अम्बिलिकल आर्टरी, इंटरनल एलिया, कॉमन एलिया एंड देन इट गोज दिस वे, ठीक है. अब जब भी हम इसका एनाटॉमी का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो दिस एनाटॉमी हियर आर्टेरियल कैथेटर में, बिकॉज अम्बिलिकल आर्टेरियल लाइन जब हम डालते हैं तो हमको दो चीज़ें याद रखनी है कि कैथेटर का जो पोजीशन है ना, ईदर इट कैन बी अ लो पोजीशन कैथेटर और इट कैन बी अ हाई पोजीशन कैथेटर, ठीक है. लो पोजीशन और हाई पोजीशन का मतलब क्या है. सो अगर हम देखें यहाँ पे एओर्टा बन गया, ठीक है. एओर्टा बनने के बाद में एओर्टा में से ही क्या क्या निकल रहा है, इधर रीनल आर्टरीज निकल रही हैं, सीलियाक आर्टरी निकल रही है, सुपीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक, ठीक है. ये सारा आर्टीरियल सप्लाई जैसे ही एओर्टा शुरू होता है उसके थोड़ा ऊपर से ही जाता है, ठीक है. तो अगर मैं लो पोजीशन की बात कर रहा हूँ, लो पोजीशन अम्बिलिकल आर्टेरियल कैथेटर इज बिलो द ओरिजिन ऑफ द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है. लो पोजीशन हैज टू बी बिलो द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, हाई पोजीशन हैज टू बी अबव द सीलियाक आर्टरी, ठीक है. हमको कभी भी कैथेटर इस डेंजरस जोन में नहीं फिक्स करना है जहाँ पे आपका सीलियाक, सुपीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक और बाकी आर्टरीज अराइज हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप वहाँ पे आपका कैथेटर टिप जाएगा और वहाँ पे भूल से भी थ्रोम्बस बन गया, ठीक है, छोटा मोटा भी, तो इट कैन कॉम्प्रोमाइज योर ब्लड सप्लाई टू द गट एंड द किडनीज, ठीक है. सो बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, ठीक है. इसीलिए देयर आर ओनली टू वेज टू और टू पोजीशंस टू फिक्स द अम्बिलिकल कैथेटर. अ लो पोजीशन ईदर एट द लेवल ऑफ L3 और L4 और हाई पोजीशन एट द लेवल ऑफ T6 to T9, ठीक है. उसमें भी देयर हैव बीन स्टडीज कि दोनों में से कौन सा पोजीशन बेटर है. सो व्हाट दे टेल इज कि T6 to T9 जो हमारा हाई पोजीशन है अम्बिलिकल आर्टेरियल कैथेटर का, दैट इज द आइडियल पोजीशन, ठीक है. सो हमेशा जब भी अम्बिलिकल आर्टेरियल लाइन डालते हैं वी हैव टू टारगेट अ हाई पोजीशन अम्बिलिकल आर्टेरियल कैथेटर, ठीक है. सो इंडिकेशंस अगेन जैसे मैंने बताया, जिसमें फ्रीक्वेंट ब्लड गैस मॉनिटरिंग की जरूरत है और यू हैव अ वेरी सिक न्यूबॉर्न जिसमें आपको आर्टेरियल बीपी मॉनिटरिंग की जरूरत है, ठीक है. आई एम नॉट श्योर थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया किसी ने किया है, हाइपोथर्मिया, ठीक है. सो जब भी हम हाइपोथर्मिया करते हैं, थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया, बच्चे का कोर बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 33.5, ठीक है. उस बच्चे में जिसका ऑलरेडी कोर बॉडी टेम्परेचर कम है, यू कैनॉट रिलाई ऑन एनी अदर साइन ऑफ शॉक जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं ना, CRP बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, पेरिफेरल परफ्यूजन खराब है, वो कुछ भी रिलायबल नहीं है क्योंकि हाइपोथर्मिया की वजह से सारी चीज़ें होंगी, ठीक है. उसका हार्ट रेट कम हो जाएगा, तो इवन इफ द चाइल्ड इज आई मीन इन शॉक, यू विल नॉट गेट अ हार्ट रेट ऑफ 180-200, ठीक है. उसका CRT विल नॉट बी रिलायबल क्योंकि वैसे ही वो तो ठंडा है, ठीक है. So, उस केस में पल्स वॉल्यूम कुछ भी नहीं रिलायबल है. The only thing which is reliable in a case with therapeutic hypothermia is arterial, ठीक है. So जब हम लोग हाइपोथर्मिया करते थे प्रैक्टिस BM के टाइम पे,
वी यूज टू हैव अ प्रोटोकॉल कि अगर आपने हाइपोथर्मिया स्टार्ट किया, यू हैव टू पुट एन आर्टीरियल लाइन डाल के यू स्टार्ट विद इंट्रा आर्टीरियल बीपी मॉनिटरिंग, ठीक है। सो दैट इज, तो अगर आप हाइपोथर्मिया कर रहे हैं या फिर कंटिन्यूस बीपी मॉनिटरिंग चाहिए और मे बी फ्रीक्वेंट ब्लड सैंपलिंग, समटाइम्स एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, कुछ लिटरेचर में लिखा हुआ है कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक वेन डाल दो, वेन से आप ब्लड डालते जाओ और निकालने के लिए यू कीप एन आर्टीरियल कैथेटर, ठीक है। बट उसकी ज़रूरत नहीं होती इसमें, मोस्टली वी डू नॉट यूज इट फॉर एन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन अनलेस सम रेयर सिनेरियोज, ठीक है। कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, तो डेफिनेटली ऑफेलाइटिस एंड ऑल दोस आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एनीसी, इफ यू आर हैविंग अ चाइल्ड विद सस्पेक्टेड एनीसी और दिस नो आर्टीरियल कैथेटर्स, ठीक है। What are the things to ensure? Never use feeding tubes, है ना, that is the worst catheter you can use, ठीक है। feeding tubes डालने से थ्रोम्बोसिस के चांसेस मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं, स्पेशली इफ इट इज एन आर्टीरियल लाइन, ठीक है। सो इवन फॉर यूवीसी फीडिंग ट्यूब नहीं यूज करनी है, फॉर आर्टीरियल लाइन डेफिनेटली नो, ठीक। एंड वंस यू पुट इट मैक्सिमम 7 days, बुक्स में 7 to 10 days लिखा है, बट नेवर बियॉन्ड 5 to 7 days, ठीक है। एंड इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ हाई पोजीशन अम्बिलिकल आर्टीरियल कैथेटर एज कंपेयर्ड टू अ लोअर वन, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, हाई पोजीशन इज बिटवीन T6 to T9, लो पोजीशन इज बिटवीन L3 to L4, ठीक है। वी प्रेफर टू हैव T3 to T9, ठीक है। एंड कैसे डिटरमाइन करेंगे कितनी डेप्थ तक जाना है, उसके लिए भी अगेन देयर आर मेनी फॉर्मूले, आई हैव गिवन दैट इन द टेक्स्ट आल्सो, ठीक है। सो वन कॉमन फॉर्मूला व्हिच वी कैन यूज इज द शुक्लास फॉर्मूला और द राइट्स फॉर्मूला, ठीक है। और इस केस में भी हमारे पास में ये ऑप्शन है कि हम शोल्डर अम्बिलिकल लेंथ लेके इस ग्राफ पे प्लॉट करें, ठीक है। एंड वी शुड ऑलवेज एम फॉर अ हायर वन। तो हमारे उस मैनिक्यूर में शोल्डर अम्बिलिकल लेंथ वाज अराउंड 13 सेंटीमीटर्स, सो इफ आई लुक एट दिस 13, सो 13 समवेयर करस्पॉन्ड्स टू 15 और 14, ठीक है। सो हमारा जब कैथेटर हम इंसर्ट करेंगे, हमको हमेशा हाई पोजीशन ही टारगेट करनी है, वी शुड फिक्स इट एट 14 और 15, ठीक है, राइट। फिर हाउ डज दिस हेल्प, है ना, मैं हाँ ओके जस्ट 5 minutes, ठीक। सो जैसे ही आपने डालना, आप जब प्लान कर रहे हैं आर्टीरियल, है ना, सो आर्टरीज का नेचर क्या होता है, वेन does not have any contractile tissue, but artery has a contractile tissue. जैसे ही आप कैथेटर ब्लेड से अम्बिलिकल कॉर्ड कट करेंगे, ठीक है, आर्टरी जो है वो रिफ्लेक्स वैसोस्पाज्म में चली जाएगी, ठीक है। तो कई बार हम जब देखते हैं आर्टरी बहुत छोटी होती है, ठीक है, उसमें से 3.5 इंच का कैथेटर डालना भी इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप डालते रह जाओगे, यू विल एंटर अ फॉल्स स्टार्ट बट नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके सिचुएशन में हमेशा यू शुड हैव दिस, ठीक है। आइरिस फोर्सेप होने का लॉजिक ही ये है कि आपको ये आइरिस फोर्सेप बड़ा पतला है, डेलिकेट है, सो ये आइरिस फोर्सेप की दोनों एंड, इफ नॉट 2 ends, एटलीस्ट एक एंड तो उसमें चली ही जाएगी, ठीक है। एंड वी हैव ट्राइड दिस, आई थिंक लास्ट टाइम आई डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जाना है एंड यू कीप इट देयर फॉर 2 to 5 minutes, उसको आप खोल दोगे ऐसे, वो डायलेट हो जाएगा, ठीक है। यू अलाउ सम टाइम फॉर दिस टू डायलेट, ठीक। वंस इट हैज डायलेटेड, इट बिकम्स इजी टू इंसर्ट द कैथेटर, ठीक है। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज मस्ट टू हैव एन आइरिस फोर्सेप। बाकी जो हमारे पीडियाट्रिक फोर्सेप्स है ना, उनका बहुत मोटा है, ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज दिस, ठीक है, बट आइरिस फोर्सेप विल गो, ठीक है। सो इसीलिए हमेशा आइरिस फोर्सेप के थ्रू ही करना है। आइरिस फोर्सेप के थ्रू वंस यू हैव डायलेटेड दिस, आप कैथेटर को इसके अंदर जाने दें, ठीक। एक बार आप डिजायर्ड लेंथ पे पहुंच गए, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है, टू अवॉइड मेडिकल लीगल ट्रबल। हम कैथेटर कैसे फिक्स करते हैं, सब लोग कैसे फिक्स करते हैं, ठीक है। मैं जब 10-12 साल पहले था, हम लोग तो ब्रिज बनाते थे, ठीक है, नो सुचरिंग नथिंग, MD के टाइम नो सुचरिंग नथिंग, हम लोग एक ब्रिज बना देते थे, ठीक है। दो कौन से अपना डायनाप्लास्ट आगे पीछे करके तो ब्रिज जैसा बना देते। दिक्कत क्या होती थी, सुबह नर्सिंग स्टाफ ने उठाया, वेट करने के लिए, फिर कैथेटर उधर ही रह गया, बच्चा इधर आ गया, फिर सब दौड़ रहे, अरे बेटी को रहा, ठीक है ना। तो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव कैथेटर है, उसको फिक्स करो सूचर से, ठीक है। सूचर सब लोग लेते हैं, मेरे रेजिडेंट सब लेते हैं। दिक्कत क्या है, हम लोग जो गलत करते हैं, सूचर कहाँ से लेना है वो सीखने का है, ठीक है। सो आई हैव गिवन दिस फोटोग्राफ इन योर थियरी जो शीट है, ठीक है। इसको याद रखना है कि सूचर जब भी आप लें, ठीक है, इट हैज टू बी कि पहला एक बाइट दूर से लेके आपको एक नॉट दूर बांध देना, ठीक है। फिर एक इधर आपने जो नॉट बांध दिया, फिर इसके बाद आप इसके आजू बाजू गोल घुमा के सूचर ले या टाई कर दो, ठीक है। व्हाई वी वांट दिस सेपरेट नॉट, इधर क्यों रखते हैं अलग से, फिक्स तो आप इसके आजू बाजू के लोगे तो हो जाएगा, है ना। क्यों,
नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी अगर आपने अच्छे से फिक्स कर दिया है, मतलब आपने इसके बाजू से भी सूचर लेके कर दिया तो फिक्स तो हो जाएगा, ठीक है। वाई नहीं, तो ये अलग से सूचर हम क्यों लेते हैं, जब आपको कैथेटर रिमूव करना है 5 6 7 दिन बाद, ठीक है, उस टाइम पे आपको कट सिर्फ इधर से करना है ना, आपको कैथेटर के बाजू में नहीं जाना है ना। और उसके लिए भी इट इज़ ऑलवेज आइडियल कि आप नीडल से नहीं कट करें, सूचर कटिंग सीजर, ठीक है। सो आइडियली ऑल ट्रेस शुड हैव अ सूचर कटिंग सीजर। सूचर कटिंग सीजर से आपको सिर्फ ये वाला थ्रेड काटना है, ठीक है। वंस यू कट इट वो अपने आप लूज हो जाएगा, उसको आप आराम से खींच सकते हो। सो यू आर नॉट कटिंग दिस थिंग कैथेटर, ठीक है। सो इट अवॉइड्स अ लीगल ट्रबल एंड ट्रॉमा टू द पेशेंट। फिर इसको सिक्योर कैसे करना है, तो कभी भी काफ़ी सारे यूनिट्स में वो प्रैक्टिस है कि इसी के ऊपर गॉस पीस लग के डुच्चा बांध के बंद कर देते, ठीक है, वैसा नहीं है ना। इट हैज़ टू बी ओपन, ठीक। जो भी आपका एक्सेस पोर्ट है इट हैज़ टू बी ओपन, तभी ही लीक हो रहा है कि नहीं और कैथेटर डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं आपको पता चलेगा, ठीक। सो हम लोग भी ऐसे ही फिक्स करते हैं, ठीक है। फिर कैसे पोजीशन कंफर्म करेंगे, एक्सरे एपी एंड लैटरल, ये निमोनिक है। सो इफ योर टिप इज एट T7, ठीक है, यू आर इन हेवन, मीन्स इट इज फाइन, सबसे अच्छा है, ठीक है। T8 इज ग्रेट, है ना, एंड T9 इज फाइन बट नथिंग T10 और उससे नीचे कुछ भी नहीं, ठीक है। सो इफ सम रीजन आपका कैथेटर T6 के ऊपर चला गया है तो यू पुल इट बैक, ठीक है। अगर T10 से L2 के बीच में है तो फिर हाई पोजीशन के लिए उसको फिर से अंदर नहीं डालना है, फिर उसको बाहर ही फिक्स कर देना है, तो यू पुल इट बैक, ठीक है। अगर L5 के भी नीचे है और आपने भूल से फिक्स कर दिया तो ये रिमूव दी करेगी, ठीक है। फिर यू इंसर्ट अ न्यू, ठीक। सो ऑल दिस इज थियोरेटिकल, वो वहाँ पे दिया हुआ है। आई विल नॉट गो मच इनटू द ट्रबल शूटिंग एंड कैथेटर रिमूवल, इसलिए मैंने वो थियरी